हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट। बेसिकली इसके Q4 के नंबर्स हम जानेंगे। इसके Q4 के जो रिजल्ट अनाउंस हुए थे वो Q4 के रिजल्ट्स की शायद कल या परसों में अनाउंस होंगे इसके Q4 के नंबर्स। तो चलिए उनके बारे में हम जानते हैं मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स का रिजल्ट्स वगैरह कैसे रहे। बेसिकली ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गए और अदर केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, उनके बारे में। चलिए इसके नंबर्स देखते हैं। पहले हम यही देखेंगे मध्य भारत एग्रो की बात करें तो Q4 एबिटा जो रोज हुआ है 14% ईयर ऑन ईयर, जो पहुंच गया है 442 मिलियन फ्रॉम 361 मिलियन पिछली साल था, अभी 442 मिलियन पहुंच गया है। Q4 एबिटा मार्जिन की बात करें तो मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइंड हुए, जो पहुंच गए 10.45%, जो फ्रॉम 12.16% थे ईयर ऑन ईयर पिछली साल, डाउन 1.7 पॉइंट। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स स्टैंड अलोन जो नेट प्रॉफिट है वो सर्ज हुआ है, बढ़ गया है 319.4% इन Q4 में फाइनेंशियल ईयर 26 में। द रिपोर्ट इज फैक्चुअल एंड जनरेटेड बाय कैपिटल मार्केट, नॉट ऑथर्ड बाय बिजनेस स्टैंडर्ड। और मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स रिपोर्ट्स 33% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। पेड हिट्स जो है 59.8 करोड़ इन Q4 फाइनेंशियल 26 डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मार्जिन फेस प्रेशर एज इंटरेस्ट कवरेज इट्स रीसेंट लोज। तो चलिए इसके नंबर देखते हैं। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 59.76 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछली तिमाही की तुलना में 319.35% अधिक है। जो पिछली तिमाही आई थी उसकी तुलना में 35% अधिक है। यह वृद्धि 29.1 करोड़ के कर क्रेडिट के कारण हुई है। शुद्ध लाभ में वृद्धि के बावजूद तिमाही राजस्व में पिछली तिमाही की शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई है, इसके बावजूद तिमाही राजस्व में पिछली तिमाही की तुलना में क्वार्टरली रेवेन्यू में पिछली जो रेवेन्यू था, पिछले क्वार्टर का जो रेवेन्यू था उसमें 35.55% की गिरावट दर्ज की गई है। यह 394.71 करोड़ रहा है। लगभग 510 पर कारोबार कर रहे शेयर की कीमत में गिरावट आई है, जो राजस्व में गिरावट और 10.44 के कम परिचालन मार्जिन को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाती है। शुद्ध लाभ की अगर हम बात करें तो शुद्ध लाभ 59.76 करोड़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही से 319.35% की वृद्धि है। राजस्व की बात करें तो रेवेन्यू 394.71 करोड़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही से 35.5% की गिरावट है। कर पूर्व लाभ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 30.64 करोड़ रहा है, वार्षिक आधार पर 13.74% की वृद्धि हुई है। ऑपरेशन मार्जिन की बात करें तो ऑपरेशनल मार्जिन 10.44% लगा है। ब्याज लागत की बात करें तो बढ़कर 10.64 करोड़ के उच्चतम तिमाही स्तर पर पहुंच गई है। ब्याज लागत जो है बढ़कर 10.64 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। शुद्ध लाभ 150.18 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 161.3% की वृद्धि है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 86.98 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 76.3% की वृद्धि है। मतलब पिछले साल की तुलना में 26 में 150.18 करोड़ की प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 161.3% ज़्यादा है। और राजस्व की बात करें तो 1866.99 करोड़ हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 76.3% की वृद्धि है। तो ये Q4 के नंबर्स हैं इसके चलते इसमें गिरावट देखने को थोड़ी सी मिली है, जो कि रेवेन्यू में गिरावट की वजह से आई हुई है। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।